नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। देश का राष्ट्रगीत वंदे मातरम और संसद का सर्वोच्च मंच और इन दोनों के बीच खड़ी राजनीति, चर्चा जोरदार हुई। पीएम मोदी ने इसके बहाने सीधा कहां निशाना साधा और विपक्ष ने कैसे दिया जवाब, वो हम दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड विधानसभा में किस मुद्दे पर हुआ हंगामा और फिर क्यों तेज है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चा। अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और पहली खबर संसद में वंदे मातरम की चर्चा की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में इस पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए कहा कि वंदे मातरम अंग्रेजों को करारा जवाब था। ये नारा आज भी प्रेरणा दे रहा। आजादी के समय महात्मा गांधी को भी यह पसंद था। उन्हें यह गीत नेशनल एंथम के रूप में दिखता था। पीएम ने कहा उनके लिए इस गीत की ताकत बड़ी थी। पिछली सदी में इसके साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? वंदे मातरम के साथ विश्वासघात क्यों हुआ? वो कौन सी ताकत थी जिसकी इच्छा कुछ पूज्य बापू की भावनाओं पर भी भारी पड़ी? पीएम ने इसे मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच खींचतान से भी जोड़ा। साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, जो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का तरीका था। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को लिखा था, जो 1882 में पहली बार उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छपा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से गाया गया और मंच पर गाने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा की पहली बैठक की शुरुआत इस गीत से हुई। 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे अपनाया गया। पीएम ने कहा कि देश आजाद होने के बाद देश की चुनौतियां बदली, प्राथमिकताएं बदली, लेकिन भारत जब जब संकट पर आया, देश हर बार वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ा। और आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी को हर तरफ यही भाव दिखता है। आज भी 15 अगस्त 26 जनवरी की जब बात आती है, हर घर तिरंगा की बात आती है, चारों तरफ वो भाव दिखता है, तिरंगे झंडे फहराते। एक जमाना था जब देश पर खाद्य का संकट आया, वही वंदे मातरम का भाव था। मेरे देश के किसानों ने अंदर के भंडार भर दिए और इसके पीछे भाव वही है, वंदे मातरम। जब देश की आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान के पीठ पे छुरा भोंक दिया गया, आपातकाल थोप दिया गया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ और परास्त करके रहा। देश पर जब भी युद्ध थोपे गए, देश को जब भी संघर्ष की नौबत आई, यही वंदे मातरम का भाव था। देश का जवान सीमाओं पर अड़ गया और मां भारती का झंडा फहराता रहा, विजय श्री प्राप्त कर। वंदे मातरम को लेकर जब प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर आरोप लगाया, तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब मिला। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मोदी के भाषण के 2 मकसद थे। पहला, उनकी बातों को लेकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें राजनीतिक पूर्वज खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। दूसरा, चर्चा को एक राजनीतिक रंग देने का। जब जब मोदी किसी विषय पर बोलते हैं, नेहरू का नाम कितने बार बोलते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। क्या इतिहास गवाह नहीं कि आपके राजनीतिक पूर्वज में उनका नाम नहीं लेना चाहता?
कि उन्होंने खुद कहा था कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेने का। खुद बोलते थे, दूसरे खुद उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में भाग नहीं लेना। और बंगाल में आपके जो राजनीतिक आपके गुरु हैं, मैं उनका नाम भी लेना नहीं चाहूंगा, पर उन्होंने भी खुद कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। तो अब वंदे मातरम की बात करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों की बात करते हैं, प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी पंडित नेहरू ने जी के सबके साथ जो विचार विमर्श किया, उसमें सब शामिल थे। उसमें शामिल थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, जिन्होंने स्वयं कहा कि जो पहले दो स्टैंजाज हैं वो इतने मधुर हैं, उसमें इतनी ताकत है, जो पूरा सारांश है वंदे मातरम का वो पहले दो स्टैंजाज में। और पंडित नेहरू जी ने भी उस वर्किंग कमेटी में कहा, उस रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू जी को मैं कोट करना चाहूंगा, द वर्ड्स वंदे मातरम became a slogan of power which inspired our people and a greeting which ever reminds us of our struggle for national freedom. ये है पंडित नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की मूल भाव वंदे मातरम के पक्ष में। वंदे मातरम को देश में विशेष स्थान हासिल है। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाला पहला गीत वंदे मातरम था। 1998 में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम जरूरी किया गया। मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया। तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के दखल के बाद आदेश वापस हुआ। 2006 में केंद्र सरकार ने सभी स्कूलों में गाने का आदेश दिया। विवाद बढ़ने पर आदेश वैकल्पिक बताया गया। 2006 में इस्लामिक संगठन जमात उलेमा ए हिंद ने कहा, सच्चा मुसलमान वंदे मातरम कभी नहीं गा सकता। 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को जन गण मन के बराबर दर्जा देने से इनकार कर दिया और अब इस पर संसद में चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।